चंद लम्हों में एक भरा पूरा घर कब्रिस्तान बन चुका था। घर की दीवारें 3 इंसानों के खून से रंग चुकी थी। लाशें 3 थी, पर सवाल सिर्फ एक। सवाल ये कि खंजर लहराने वाले शख्स का चेहरा किसका है। लेकिन जब इस एक चेहरे ने अपना नकाब खोला तो एक साथ 3 और नए चेहरे सामने आ गए। कई चेहरे और रूप वाले इस शख्स का नाम नितिन है और साथ में ये है उसकी माशूका रागिनी। अब आप पूछेंगे कि वो 3 कौन थे जिन्हें नितिन ने अपने हाथों से मौत बांटी। तो जवाब सुनने से पहले अपने दिल को जरा मजबूत कर लीजिए। जी हां, नितिन का पहला शिकार कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी बीवी पूजा थी। और दूसरी बार जब उसने खंजर लहराया था तो सामने सीना उसके अपने बाप का था। जबकि तीसरी बार जिसके कलेजे में खंजर उतारा गया वो कोई और नहीं बल्कि नितिन की अपनी मां थी। नितिन का बस यही छोटा सा परिवार था जो एक साथ इसी घर में रहता था और उसी घर को उसने अपने हाथों से उजाड़ दिया। लेकिन अपने ही माँ बाप और बीवी का कत्ल करने के बाद नितिन इतना खुश क्यों था? तो इसका जवाब भी मोहब्बत की इन्हीं हसीन लम्हों में छिपा है। जी हां, मोहब्बत, वो मोहब्बत जिसके रास्ते में नितिन का परिवार आ खड़ा हुआ था और जिनके जीते जी उसे उसकी मंजिल मिलनी मुश्किल थी। दरअसल पूजा नितिन का पहला प्यार थी जिसे उसने घर वालों की रजामंदी के बाद रिश्ते का नाम दिया। लेकिन अभी शादी के चंद महीने ही गुजरे थे कि नितिन की मुलाकात पड़ोस में रहने वाली रागिनी से हो गई। रागिनी पूजा के मुकाबले न सिर्फ ज्यादा खूबसूरत थी बल्कि वो पहली ही नजर में नितिन को अपना दिल भी दे बैठी थी। धीरे धीरे दोनों में नजदीकियां बढ़ती गई और फिर दोस्ती प्यार में बदल गई। इधर रागिनी लगातार नितिन के नजदीक आ रही थी और उधर पूजा उससे दूर होती जा रही थी। नितिन और रागिनी का प्यार हर गुजरते दिन के साथ यूं ही परवान चढ़ता जाता है। छिप छिप कर मिलने से शुरू हुआ मोहब्बत का ये सिलसिला अब खुल्लम खुल्ला होने लगा। इश्क खुलेआम हुआ तो खबर छिप कैसे सकती थी। एक दिन नितिन की इसी प्यार की पूरी कहानी उसकी बीवी पूजा को पता चल जाती है। ये वो खबर थी जिसे सुनकर पूजा के पैरों तले जमीन खिसक गई। इसके बाद दोनों के बीच इस मसले पर कई बार तकरार भी होती है। वो नितिन को कई बार समझाने की कोशिश करती है लेकिन हर कोशिश बेकार साबित होती है। नितिन को संभलता नहीं देख पूजा एक दिन उसके माँ बाप को नितिन और रागिनी के प्यार का पूरा किस्सा सुना डालती है। अब माँ बाप भी नितिन को समझाने की कोशिश करते हैं। कोशिश ये कि किसी तरह नितिन का बसा बसाया घर न टूटे। लेकिन बीवी और माँ बाप की लगातार टोका टोकी धीरे धीरे नितिन को बौखलाने लगी। रागिनी के खिलाफ बोलने वाला हर शख्स उसे अपना दुश्मन नजर आने लगा। लिहाजा रागिनी से दूर होने के बजाय उल्टे उसने रागिनी से शादी करने का फैसला कर लिया। पर उसे ये मालूम था कि बीवी और माँ बाप के रहते ये मुमकिन नहीं। लिहाजा उसने एक साजिश रची, एक ऐसी साजिश जिसे सुनकर बड़े से बड़ा शातिर दिमाग शैतान भी शर्मा जाए। जानवी कृष्णन और राजीव किशोर के साथ तंसीम हैदर, दिल्ली, आज तक।